आज अपने जीवन के पंचामृत को समझें। श्री कृष्ण की जो लीला है वो कैसी है? श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए, जानने के लिए हमको आपको आवश्यकता किसकी है? और जब श्री कृष्ण की लीला को समझ जाएंगे, उसमें भीग जाएंगे, तो महाराज आनंद के लिए कहीं खोज करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस लीला में भीगने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, श्री कृष्ण की लीला प्रेम की लीला है। और कल हमने संकेत किया था आप लोगों को, श्री कृष्ण का जो अवतार है प्रेमावतार कहा गया है। और जो प्रेमावतार की लीला श्री कृष्ण किए हैं, वो लीला केवल 11 वर्ष 52 दिन की है। बस 2 वर्ष गोकुल लीला किए हैं, 9 वर्ष 52 दिन वृंदावन की लीला किए हैं। इसके बाद आ गया मथुरा में, 2 वर्ष वहां रहे। और मथुरावासी इतने स्वार्थी थे कि श्री कृष्ण मथुरा फिर दोबारा लौट के आए नहीं। वो कैसे थे, सब एक एक प्रसंग में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद की जो श्री कृष्ण की लीला है, तो केवल प्रपंच की लीला है। द्वारिका में जाने के बाद क्या किए हैं कृष्ण? कहीं इसको लड़ा रहे हैं, कहीं इसको लड़ा रहे हैं, कहीं इसको मरवा रहे हैं, कहीं इसको मार रहे हैं। इसके अलावा और कौन सी लीला है? तो द्वारिका की जो लीला हुई है, वो लीला एक अलग लीला है। अभी हम लोगों का जो प्रवेश हो रहा है, ब्रज की लीला में हो रहा है। तो आइए उस ब्रज की लीला का आनंद लेने के लिए जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। और जहां विश्वास है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं विश्वास है। और जब सच्चा प्रेम होता है ना, तो प्रियतम कभी उसको छोड़ नहीं सकता। एक लीला जिसकी चर्चा शायद मैं यहां नहीं किया हूं पहले कथा में, ध्यान है मेरे को, दिमाग में आ गई तो उसको बोल के फिर नंदोत्सव में लेके आते हैं, आपको उस मस्ती से जोड़ते हैं। लेकिन जो विश्वास और प्रेम की बात है, थोड़ा उस पर 1 मिनट चर्चा करेंगे। एक ऐसी लीला आती है राधा रानी की, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन से मथुरा की ओर गए थे, उनके जाने के करीब 40 वर्षों की बात की लीला है। एक दिन राधा रानी के हाथ में एक घाव दिखाई पड़ा। और जब वो घाव दिखाई पड़ा तो ललिता सखी घबरा गई। श्यामा जी, ये क्या? ये घाव कैसे? राधा रानी भावुक होकर कहते हैं, ललिते, ये घाव आज का नहीं है, ये घाव तो मेरा 40 वर्ष पुराना है। आज तक इस घाव को आप ऐसे रखे? बोले, इस घाव की औषधि मत ला, और न मुझे इस घाव में औषधि लगाना है। क्यों? तुझे पता नहीं है, जब मैं अपने श्याम सुंदर के साथ
लीला कर रहे थे, तो धोखे से श्याम सुंदर के नाखून का यह घाव है। नाखून लगने से घाव हो गया था, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चला गया। चला गया तो इस घाव को क्यों संभाल के रखी हो? बोले यही तो नहीं जानती, यही घाव तो मेरे जीवन का आधार है। कैसे? जब मैं आंख बंद करती हूं तो स्वप्न में आकर मेरे घाव में लेप लगाया करता है। इसी के बहाने नित्य मुझे उसका दर्शन होता है। क्या महाभाव है, क्या लीला है। उस घाव को इसलिए संभाल के रखी हैं कि स्वप्न में मेरा कृष्ण आता है लेप लगाने, तो चलो प्रत्यक्ष न सही स्वप्न में मुलाकात तो हो जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई हंसी मजाक का नहीं है, कोई खिलौना वाला प्रेम नहीं है। ये एक ज्योति दो रूप है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, राधा कृष्ण की लीला को समझने के लिए, प्रेम को समझने के लिए नंद गांव और जो बरसाने की लीला है ना, कभी इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्योंकि नंद गांव में नील ज्योति है और बरसाने में गौर ज्योति है। ये एक हैं और दो दिखाई पड़ रहे हैं। तो कभी इन ज्योतियों को थोड़ा सा समझना, इनको जानना, फिर हमारे कृष्ण के ब्रज में आपका प्रवेश हो जाएगा। ब्रज में खाली घूमने नहीं। मैं आप लोगों से इसीलिए बार बार जब ब्रज के लिए आग्रह करता हूं, कहता हूं, इसलिए कहता हूं, कभी थोड़ा सा समय निकालो ब्रज के लिए। आओ बैठो उस ब्रज की चर्चा में, जिस ब्रज की चर्चा में उद्धव 6 महीना बैठे रह गए। उद्धव गोपी संवाद 6 महीने चला है। 6 महीने तक बैठे रहे और चर्चा उनकी पूर्ण नहीं हुई। उस ब्रज की चर्चा को हम 4 घंटे में, 2 घंटे में क्या सुनाएंगे? फिर भी एक कथानक जो है, सामान्य कथानक का जो भाव है, हम लोग सुनते सुनाते चले जाते हैं। ये प्रेमास्पद जो है, परम प्रेम में जो श्री कृष्ण है, प्रेम के अवतार जो श्री कृष्ण हैं, इनको समझने के लिए विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और जीवन में एक बार ध्यान रखना, आप 1000 लोगों से मिलो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो निष्ठा किसी एक के प्रति ही रखना। 2 जगह 4 जगह निष्ठा रखने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ आज तक। आदर सत्कार सबका करो, आप सम्मान सबका करो, जिससे जो मिलता है लो, लेकिन निष्ठा को एक जगह केंद्रित कर लेना। एक जगह केंद्रित करोगे तो वही निष्ठा आपको कृष्ण का साक्षात्कार करा देगी। जिस कृष्ण के उत्सव में कल हम और आप खूब नाचे गाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कुछ लूट रहे थे तो कुछ लुटा रहे थे, लूटने वाले भी थे और लुटाने वाले। कई भक्तों को, माताओं को देख रहा था, वो उनका ध्यान न बधाई में था, न बस खिलौना मिल जाए लेके पन्ने में डालो, ये पोते के लिए हो जाएगा, धोते के लिए। हमने कहा देखो, यहाँ बधाई की मस्ती चल रही है, यहाँ इनके टाफी खिलौने की मस्ती चल रही है। वही दशा हो गई, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त,
कोई मस्त है अपनी मस्ती में। अपनी अपनी मस्ती में जब तक मस्त है तो कृष्ण की मस्ती कहां नजर आएगी भाई? उस मस्ती का दर्शन कहां कर पाएंगे? उसका आनंद कहां ले पाएंगे? तो चलिए आप लोगों को पहले बाल लीला का आनंद देते हैं, फिर ये जो लीला है ये थोड़ा मार्मिक हो जाती है, फिर देखेंगे कहीं आगे किसी प्रसंग पर। ये तो देखो जो मार्मिक लीलाएं होती है ना भगवान की, मार्मिक लीला के जो वर्णन हम और आप सुनते हैं या करते हैं तो इससे पता है क्या लाभ होता है? उससे आपका अंतःकरण धुलता है। मनोरंजन की लीला में तो वाह्य मनोरंजन की, उछल कूद की, ये वो अलग विषय है, वो भी एक आनंद है अपना, उस आनंद को नहीं कर सकते हम। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए मार्मिक लीला है।